कैसे आप सभी लोग। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। मैथ एक न्यू चैप्टर ट्रेन, आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में चाल समय और दूरी के बारे में चर्चा किए थे। तो चाल समय दूरी ट्रेन से रिलेटेड सवाल होता है, उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि जब चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा और जब चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा। यानी चाल और समय एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन सभी पॉइंट पे चर्चा किए थे। सही बात है। जब डिस्टेंस सेम हो तो S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। सही है, चर्चा कर चुके थे। फिर चर्चा किए थे जब टाइम सेम हो तो जब टाइम क्या हो, सेम हो तो D1 बटे D2 बराबर S1 बटे क्या कहे S2। इन दोनों पॉइंट पर चर्चा किए थे। और आज इसमें एक और चर्चा करेंगे। जब देखिए डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी हो गया, अब स्पीड सेम हो तो D1 बटे D2 बराबर T1 बटे T2। पिछले कक्षा में मैंने दो पॉइंट पर चर्चा किया हुआ था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा, जब टाइम सेम हो तो क्या होगा। और ट्रेन में आप चर्चा जो करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि जब स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस का अनुपात और टाइम का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इन सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि चाल, समय और दूरी और ट्रेन का सवाल जो है एक दूसरे से रिलेटेड सवाल होते हैं। सही है। तो सबसे पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए चर्चा करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ट्रेन के बारे में। और ट्रेन से तो हर लोग परिचित होंगे, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, हर लोग ट्रेन से सफ़र किए होंगे। तो जब ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो ट्रेन से परिचित भी हैं। और मैंने कहा भी था मैं जो भी सवाल पढ़ाऊंगा तो आपके जीवन से रिलेटेड कहीं ना कहीं से संबंध रखता होगा, उन्हीं सवाल पे चर्चा करेंगे। सही है। मैंने भी जीवन में पहली बार अनुभव किया था जिस समय की कोयले की इंजन लगा रहती थी, छुक 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 करके ट्रेन चलती थी। उस समय हम ट्रेन में पहली बार सफ़र किए थे तो मुझे लगता था कि किस प्रकार ट्रेन चलती है। लेकिन आज मैं कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन से रिलेटेड के भी सवाल को भी सॉल्व करना होगा। तो आज चलिए इन्हीं पे चर्चा करते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं। एक समय हुआ करता था जब बचपन में कुछ लोग मुहावरा किया करते थे कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो अपने पिता को उम्र बताइए। तो हम लोग क्या करते थे, मुहावरा में दोनों को जोड़ देते थे, कहते थे 50, तो कहता था कि सही है। तो ये सब बचपन में मुहावरा हुआ करता था, लेकिन आज ये हकीकत है। आज इन हकीकत पे बात करेंगे। सही है। तो ट्रेन का सबसे पहले बेसिक ये है, कुछ बातें जो पॉइंट आएगा ट्रेन में जो कि बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड बदलना होता है तो उसे हम क्या करते हैं कि 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या होता है, बदल जाता है। उसी प्रकार 1 मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता है तो उसे 18/5 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये किससे बदल जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिखा। एक है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है। जब 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किससे बदल जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों होता है तो इसके देखते हैं। किलोमीटर को मीटर बदलना है तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, बटे जब घंटा को सेकंड बदलना है तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है।
तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो क्या हो गया 5/18। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसे 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम अपोजिट हो गया, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ट्रेन पढ़ेंगे तो ट्रेन के कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको याद रखना अनिवार्य है। अगर ये पॉइंट को आप भूल जाते हैं फिर ट्रेन का सवाल आप नहीं समझ पाएंगे। समझिएगा बात को। एक ट्रेन है, सही है। ये ट्रेन जो है एक पोल को, या मान लीजिए एक वृक्ष है, एक ट्रेन जो है एक पोल को या एक वृक्ष को जब पार करती है तो क्या होता है, जब यही ट्रेन जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को जब पार करती है तो क्या कंडीशन होता है। ये दो कंडीशन जानना सबसे बड़ी अनिवार्य चीज है। समझिएगा मेरी बात को क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कंडीशन है कि जब सिर्फ ट्रेन जो है किसी पोल को पार कर रहा है, ये वृक्ष को पार कर रहा है, ये खंबे को पार कर रहा है तो क्या हुआ, और जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, किसी गुफा को पार कर रहा है तो क्या हो सकता है। सही है। तो यहां पे जानना क्या है कि जो वस्तु खड़ी होती है जो कि लंबवत है, जैसे व्यक्ति खड़ा है लंबवत लंबवत हुआ, पोल खड़ी है लंबवत हो गया, वृक्ष खड़ी है लंबवत हो गया। तो लंबवत किसी वस्तु को जब कोई ट्रेन पार करेगी तो हम यहां कहते हैं कि ट्रेन खुद को पार किया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां जो ट्रेन की लंबाई या दूरी जो होगी, ट्रेन अपने आप को जो खुद पार किया वही लंबाई होगी। यानी कह सकते हैं कि ट्रेन के साथ किसी पोल वृक्ष को नगण्य माना जाता है। यानी पोल को पार करना, वृक्ष को पार करना ट्रेन खुद को पार करने के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर क्या होता है, यदि ट्रेन की लंबाई L है और किसी वृक्ष को जब ये पार कर रहा है तो खुद को पार करता है। खुद को पार करने का मतलब कितना पार किया, सिर्फ L लंबाई पार करता है। बात समझ गए। लेकिन यही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो मान लीजिए इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई क्या हुआ L है और इसकी लंबाई L1 है, तो जब ये पार करेगी तो क्या होगा, देख रहे हैं कि जब ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी और फिर स्वयं को पार करेगी। सही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ट्रेन यहां से यहां तक चलेगी, उसके बाद यहां से क्या है, स्वयं को अपने आप को पार करेगी। तो यानी कहने का मतलब हुआ तो यानी स्वयं को पार करेगी। तो यानी कह सकते हैं कि यहां लंबाई L हुआ और प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 हो गया, तो टोटल लंबाई हो गया L प्लस क्या हो गया L1। सही है। उसी प्रकार मान लीजिए पुल रहे L1 रहे तो यहां भी कह सकते हैं L प्लस क्या हो गया L1। तो यहां पे क्या देखते हैं कि जब वही ट्रेन प्लेटफॉर्म हो या पुल हो या किसी गुफा को जब पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ पुल, प्लेटफॉर्म और गुफा की लंबाई को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ट्रेन ये है, और ट्रेन और ये है,
सही है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो ट्रेन है और समांतर पटरी पर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। तो क्या होता है, नंबर एक क्या करते हैं, तो यहाँ पे दोनों की लंबाई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी L1 प्लस क्या हो गया L2। सही है। और नंबर बी क्या होता है, जब इसी दिशा में सेम रहे, एक ही दिशा में रहे, तो दोनों के चाल को क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं, यानी S1 माइनस क्या हो जाएगा S2। कोई दिक्कत किसी को? मैं क्या कहना चाह रहा समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, एक ट्रेन जो जिसकी लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, इसका चाल S1 है, इसका चाल S2 है। सही है। तो यहां पे क्या है कि दोनों ट्रेन समांतर पट्टी पे चल रही है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत। क्या है, विपरीत, यानी विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा। तो क्या करते हैं, नंबर एक, इन दोनों की लंबाई को आपस में जोड़ते हैं, तो L1 प्लस क्या हो जाएगा L2। और नंबर बी क्या करते हैं, इन दोनों के चाल को भी जोड़ते हैं, S1 प्लस क्या हो जाएगा S2। सही है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझ गए। पहला कंडीशन मैंने ये कहा कि जब दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चलती है, तो नंबर एक मैंने कहा कि दोनों की लंबाई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और चाल को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। परंतु जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, तो क्या करते हैं, नंबर एक, दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं और साथ साथ उनके चाल को भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्नलिखित समय लगेगा। सही है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले समझे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये दिया हुआ है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, 100 मीटर। सही है। और इनकी जो चाल दिया, स्पीड जो दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। और चाल किस में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो बदल दीजिए, तो 30 गुना 5/18, तो 6 या 18, 6 से कितना बार है, 5 बार में, तो हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। सही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब ट्रेन चल रही है तो प्लेटफॉर्म के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो स्वयं को पार कर रही है, तो स्वयं की लंबाई कितना मीटर है, 100। इसका मतलब लंबाई दी हुई है, दूरी दी हुई है और चाल दिया हुआ है, मुझे समय निकालना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मुझे क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो दूरी दिया हुआ है कितना, 100, और चाल दिया है 25 बटे कितना, 3। तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 100 गुना 3 बटे क्या आ जाएगा, 25। तो 25 चौक 100, तो 12 सेकेंड का टाइम लगेगा। सही है। कितना आसान था। तो मैंने पहले ही कहा था, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। यदि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो सवाल आपकी चुटकियों में है। सही है। तो चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। सही है। क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की लंबाई L1 दिया हुआ है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 दिया हुआ है 230 मीटर। सही है।
और स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई दिया है 120 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 230। तो मैंने क्या कहा था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रेन की लंबाई के साथ किसको जोड़ते हैं, प्लेटफॉर्म को। सही है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई जो हो जाएगा 230 अब प्लस 120 यानी कितना हो जाएगा 350 मीटर। सही है। अब यहां पे स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदल दे मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 गुना 5/18, 18 पंच 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया, चाल। मुझे समय निकलना टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। सही है। तो दूरी की यहाँ कौन सी है, लंबाई एल, यानी डी कह सकते हैं D/S। तो डी दिया है 350 अब बटे ये हो जाएगा 25। सही है। तो यह किसे कट जाएगा, 14 बार में। आंसर हो गया 14 सेकेंड। सही है। मेरी बात शायद आप लोगों तक पहुंच पा रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो रेलगाड़ी कितना समय लेगी। सही है। चूंकि एक ही ट्रेन है जो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और वही ट्रेन जो है वो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो चूंकि यहां पर क्या हुआ कि दोनों स्थिति में ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। जब ट्रेन की स्पीड सेम है यानी कहने का मतलब स्पीड जब सेम हो तो मैंने क्या कहा था कि d1/d2 बराबर t1 बटे क्या जाएगा t2, यानी ये दोनों का जो अनुपात है समय के अनुपात से क्या होगा, बराबर होगा। तो d1 देखते हैं क्या हो गया, 500 प्लस 150 650 और d2 क्या हो गया 370 प्लस 150 520। t1 दिया हुआ है 30 सेकेंड और t2 निकालना है बराबर x। सही है। तो 0 0 कैंसिल, 13 5 65, 13 चौके 52, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो x रह जाएगा 24 सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर बोलें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं जो आपके लिए लाभप्रद हो, एग्जाम में अधिक से अधिक उससे फ़ायदा मिले और आपके सफलता में अगर मैं एक कदम आपको चल सकूं, आपका साथ दे सकूं, तो मैं अपने को सौभाग्य मानूंगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी बजा दें, ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो बने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं मेरी बातों को, ताकि उन्हें वह भी लाभान्वित हो मेरी बातों से। जीवन में 2 बातें याद रखें, अगर वो 2 बातें आप याद रखते हैं तो जीवन हर रास्ते पे आप सफल होंगे। पहला बात है दया, यानी किसी भी व्यक्ति पर अगर दया करते हैं, अगर इसका अपोजिट किया जाए तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। सही है। और यदि किसी व्यक्ति का भला करते हैं तो इसका अपोजिट किया जाए तो ये हमेशा आपको लाभ देगा। तो जीवन में अगर सफल होना है तो 2 बातें याद रखिए, ये 2 मूल मंत्र है। पहला, हमेशा किसी न किसी व्यक्ति पर दया करें, अगर उस पर दया करेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रखेगा। और यदि किसी का भला करते हैं तो हमेशा वो आपको लाभ दे के जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा वीडियो का अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनका भला हो, तो उसे लाभ हो, तो वह हमेशा आपको याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।